और सेना है तैयार, ऑर्डर का है इंतजार। जी हां, भारतीय सेना की एक जनरल ने पीओके पर पाकिस्तान को आखिरी वार्निंग दी है। बस थोड़ी देर पहले उन्होंने बयान दिया कि एक ऑर्डर मिलते ही पीओके में एक्शन शुरू हो जाएगा। भारतीय सेना इस आदेश के लिए हमेशा तैयार है। ये सुनकर पाकिस्तान से क्या रिएक्शन आ रहे हैं, इस्लामाबाद में कितना डर है, ये सब इस रिपोर्ट में देखें। पीओके पर इंडियन जनरल। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। का बयान कश्मीर से लेकर इस्लामाबाद तक गूंज रहा है। रक्षा मंत्री gave the statement about the POJK. We'll always be ready for it. इंडियन आर्मी जनरल ने लाउड एंड क्लियर शब्दों में कहा, पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर वापस लेने के लिए सरकार के ऑर्डर का इंतजार है। यानी एक आदेश मिलते ही पीओके की घर वापसी शुरू हो जाएगी। Raksha Mantri gave the statement about the POJK. As you are aware that parliamentary resolution already exists on the subject. So therefore, it's nothing new. It is part of the parliamentary resolution. As far as the Indian Army is concerned, Indian Army will carry out any order which is being given by the government of India. And whenever such orders are given, we'll always be ready for it. नॉर्दर्न कमांड के जनरल उपेंद्र द्विवेदी की ये बात पाकिस्तान के लिए आखिरी वार्निंग है। इस बयान का पूरा मतलब समझिए। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का पूरा इलाका भारतीय सेना की उत्तरी कमान के तहत है। इस इलाके में होने वाले किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन का जिम्मा सेना की उत्तरी कमान पर है और इनके पूरी तरह से तैयार होने का मतलब ये है कि पीओके के लिए ब्लूप्रिंट तैयार है और सरकार का ऑर्डर मिलते ही ये ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। पीओके के लिए ऑपरेशन कब होगा, कैसे होगा, कितने दिन चलेगा, ये जानकारी या तो मिलिट्री के टॉप कमांडर्स जानते हैं या फिर सरकार। हालांकि एक बात तय है कि पीओके अब दिल्ली से दूर नहीं है। पीओके का मुद्दा पिछले कुछ दिनों से लगातार सामने रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसी महीने पीओके पर धैर्य रखने की सलाह दी थी। पीओके धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। मेरे बहनों भाइयों, चुनाव चल रहा है। चुनाव में स्वाभाविक है सारी राजनीतिक पार्टियां आपके पास आएंगी और आपसे अपनी अपनी बातें रखेंगी। भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक इतिहास के पन्नों को पलटकर आप देखें। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है मेरे बहनों भाइयों, जो कहती है वो करती है। पीओके पर पिछले 75 सालों से पाकिस्तान का अवैध कब्जा है, लेकिन भारत से आ रहे बयानों को सुनकर पाकिस्तान में भी इमरजेंसी के हालात दिख रहे हैं। जिस मुल्क में लोगों के पास खाने के लिए दाना नहीं है, वो भारत से लड़ने की नहीं बल्कि सरेंडर की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के लोगों को लगता है कि भारत को पीओके वापस देने से ही मुल्क बच पाएगा। जितने भी कश्मीरी यहाँ पे आते हैं वो बोलते हैं कि हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। मेरे काफ़ी दोस्त भी हैं, वो इसको पाकिस्तान कहते हैं, उसको कश्मीर कहते हैं। जब कश्मीर जाते हैं वो कहते हैं हमने पाकिस्तान जाना है। वो हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। देखिए, मजलूम जो होता है हमेशा मजलूम ही होता है। जब उस पर जुल्म हो रहे हों तो फिर ज़ाहिरी बात है वो किसी पे भरोसा नहीं करता। वो बिल्कुल ठीक कहते हैं। अगर हम पैट्रियट हुए बगैर न्यूट्रल होकर हम हक सच की बात करें, वो बिल्कुल ठीक कहते हैं। और हम इस काबिल भी नहीं है कि हमारे पास हमारा मुल्क हो। अगर वो टेक बैक कर लें तो ये बेहतर है, क्योंकि हम तो हम बहैसियत कौम एज ए नेशन हम अपने मुल्क के साथ जो है सिंसियर नहीं है। हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स हर जगह चल रही है। इमरान खान, नवाज शरीफ, ये उनको मार रहे हैं, वो इनको मार रहे हैं। अगर हम मोदी की बात करें, करंट
तो जब भी वो कोई स्टेप लेता है, जब भी कोई चीज़ मतलब वो करना चाहता है, तो सब उसके स्पॉट में खड़े हो जाते हैं। जितने भी आसपास के, रशिया ले लें, इजराइल ले लें, या फिर हम लाइक जो उसके आसपास के नेबर अमेरिका ले लें। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के साथ ऐसा क्यों नहीं है? पाकिस्तान के साथ इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी पॉलिटिशियन ही नहीं चाहती, वो हर एक में अपनी चीज़ में कमीशन ढूंढती है। सवाल ये भी कि जब भारतीय सेना पीओके वापसी का ऑपरेशन करेगी तो पाकिस्तान की आर्मी क्या करेगी? पाकिस्तानियों का पुराना रिकॉर्ड देखें तो ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। 1947 से अब तक कश्मीर के लिए भारत पाकिस्तान के बीच 4 युद्ध हो चुके हैं और हर बार पाकिस्तान ने ही सरेंडर किया। अब पीओके पर बड़ा एक्शन हो सकता है और ये बयान सुनते ही पाकिस्तानी सरकार सरेंडर का रास्ता तलाश रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।